Okay, good morning to all of you and welcome to our 11th political science class. And we will start with the topic right claims means अधिकारों के दावे. We have noted how the benefits of development have been largely cornered by the powerful and the costs of the development model have been borne by the poorest and vulnerable sections of the population. Whether due to ecological degradation or due to displacement and loss of livelihood. One of the issues which has been raised is regarding the protections that affected people can claim from the state and the society as a whole. In a democracy, do people have a right be consulted in decisions which directly affect their lives? Do they have a right to livelihood which they can claim when an activity sanctioned by the government threatens their source of livelihood? Another issue is regarding rights to natural resources. Can communities claim traditional rights to the use of natural resources? This particularly applies to tribal and aboriginal communities who have a specific way of community life and relationship to the environment. So वी हैव सीन मतलब अपन ने पीछे देखा है कि अपन ने पीछे गौर किया है कि डेवलपमेंट के अधिकांश फायदों को जो पावरफुल लोग हैं जो ताकतवर लोगों ने कैसे हथिया लिया. डेवलपमेंट के जो फायदे होते हैं उसको जो पावरफुल जो रिच लोग होते हैं या जो पॉलिटिकल पावरफुल लोग होते हैं उन्होंने कैसे इसको मतलब हथिया लिया है अपने आम आदमी से. और डेवलपमेंट की कीमत जो बहुत पुअर लोग हैं जो बहुत गरीब लोग हैं और जो पॉपुलेशन के जो असुरक्षित हिस्से को चुकानी पड़ती है. और इसकी कीमत किसको चुकानी पड़ती है? चुकानी किसको पड़ती है? जो बहुत गरीब लोग होते हैं और जो अपने जो पॉपुलेशन है उसका जो सबसे असुरक्षित हिस्सा है समाज का उसको चुकानी पड़ती है इसकी कीमत. चाहे ये कीमत इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन की हो यानी कि इकोलॉजिकल बैलेंस जो खराब हो गया है चाहे ये कीमत उसकी हो या चाहे ये कीमत डिस्प्लेसमेंट की हो या चाहे ये कीमत उनकी लाइवलीहुड यानी कि उनकी जो आजीविका चलती है जो इनकी आजीविका है उससे रिलेटेड हो. तो अपन ने जो पिछले इसमें देखा कि जो डेवलपमेंट जब होता है तो उसको डेवलपमेंट के अंदर फायदा तो खाली किसका होता है? पावरफुल लोगों का होता है या अमीर लोगों का होता है, उनका फायदा होता है. और इसकी कीमत किसको चुकानी पड़ती है? जो देश के जो आज जो समाज के सबसे असुरक्षित यानी कि आप उसको कह सकते हैं बहुत ज़्यादा गरीब लोग या बहुत ज़्यादा निचले तबके के लोग उनको हर तरह से कीमत चुकानी पड़ती है. चाहे इकोलॉजिकल वे में हो चाहे उनके डिस्प्लेसमेंट की हो. डिस्प्लेसमेंट मीन एक जगह से दूसरी जगह पे चाहे उनको बेचारों को हटा दिया जाता है तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाने की कीमत हो या चाहे उनकी जिसके ऊपर वो जिनको जो इनका ऑक्यूपेशन है जिसके ऊपर इनकी आजीविका चलती है चाहे वो कीमत किसको चुकानी पड़ती है? सबसे गरीब लोग. अब एक मुद्दा ये उठाया गया कि प्रभावित यानी कि जो आबादी जो पॉपुलेशन का जो हिस्सा जो प्रभावित होता है किसी ना किसी वजह से डेवलपमेंट के उसको कुल मिलाकर किन संरक्षकों संरक्षण मीन्स किस तरह से क्या
किस तरह से उनका बचाव किया जाए, किस तरह से उनको प्रोटेक्ट किया जाए। अब उनको प्रोटेक्शन देने का दावा राज्य और समाज से कर सकती है। अब ये जो बेचारे जो प्रभावित लोग हैं, ये जो डेवलपमेंट के कारण किसी ना किसी वे से प्रभावित होते हैं, ये अपना आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकती है? क्या ये दावा कर सकती है सरकार से कि हमारे को अगर आप हटा रहे हो, यहाँ से इस जगह से हटा रहे हो, तो हमारे को दूसरी जगह मकान दे दो, हमारे को दूसरी जगह रोजगार दे दो? क्या ये दावा कर सकती है सरकार से या समाज से? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। किसके क्लेम किससे करेगी? क्लेम का मतलब दावा होता है, ठीक है। क्या लोकतंत्र में, क्या डेमोक्रेसी में लोगों को यह अधिकार है कि उनके जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में उनसे सलाह ली जाए? अब क्या डेमोक्रेसी, अब अपनी कंट्री डेमोक्रेसी, अगर यहाँ डेवलपमेंट होता है, किसी जगह रोड बनती है या किसी जगह ब्रिज बनते हैं बड़े बड़े, या किसी जगह बड़े बड़े डैम बनते हैं, तो क्या डेमोक्रेसी के अंदर ये राइट है, ये अधिकार है कि जहां पे ये चीज बन रही है वहां के लोगों से सलाह ली जाए कि साहब हम यहाँ पर डैम बनाएंगे, तो क्या या यहाँ पे डैम बनाना उचित है, यहाँ पे डैम बनाना सही है, यहाँ पे क्या इसके जो मेरिट्स हैं या डीमेरिट्स हैं, क्या इनसे ऐसी सलाह ली जाती है वहां के लोगों से? क्या अधिकार है डेमोक्रेसी के अंदर इस चीज का? क्या लोगों की लाइवलीहुड का अधिकार है, जिसका दावा वे सरकार से अपनी लाइवलीहुड के स्रोत सोर्स पर खतरा पैदा होने पर कर सकते हैं? क्या इन लोगों के पास ये राइट है, जो लोग, जिन लोगों की लाइवलीहुड छीनी जा रही है, क्या वो सरकार के पास जाकर के ये दावा कर सकते हैं कि उनकी जो लाइवलीहुड है, यानी कि आजीविका का जो स्रोत है, वो किसी डेवलपमेंट को लेकर के, किसी निर्माण को लेकर के खतरे में पड़ रहा है? क्या वो ऐसा कर सकते हैं? क्या ऐसे अधिकार हैं उनके पास? एक दूसरा मामला, एक और दूसरा मामला, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस पर अधिकार का। अब जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसके ऊपर किसका अधिकार? क्या जो कम्युनिटी है वो नेचुरल रिसोर्सेज के उपयोग को का जो उनका ट्रेडिशनल यूज है या परंपरागत अधिकार है उसके ऊपर नेचुरल रिसोर्सेज का दावा कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे पानी है, लोग नदी के पास में घर बना करके रह रहे हैं और वो नदी ही उनके क्या है, आजीविका का सोर्स है, लाइवलीहुड का सोर्स। अब अगर वो नेचुरल रिसोर्स जो रिवर है, रिवर के ऊपर डैम बन रहा है, तो वो नेचुरल रिसोर्स जो है उनसे छीन ली जाएगी। क्यों? क्योंकि वह डैम बन जाएगा, उनको वहां से हटना पड़ेगा और उनकी जो लाइवलीहुड है उसके ऊपर खतरा पैदा हो जाएगा। तो क्या वो इन अधिकारों का दावा कर सकते हैं गवर्नमेंट से कि साहब हम तो, हमारी तो पुश्ते यानी कि हमारे जो है एंसेस्टर्स थे, वो तब से लेकर के हम इस जगह पर रहते हुए आ रहे हैं और ये नदी जो है यही हमारा सोर्स है लाइवलीहुड का, कि हम यहाँ पर रहते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, मच्छियाँ पकड़ते हैं, मार्केट में सेल आउट करते हैं, इसी से हमारा घर परिवार चलता है और इतने बरसों से हम यहाँ पर रहते हैं, तो इस नदी के ऊपर या इस नदी के जल के ऊपर हमारा अधिकार। क्या वो इस तरह के दावे कर सकते हैं गवर्नमेंट से? या यह एक विशेष रूप से जो कि ट्राइबल एंड एबॉर्जिनल
ट्राइबल मीन्स क्या होता है, एट अबॉर्जिनल यानी कि आदिवासी और आदिम, यानी कि जो बहुत पिछड़े हुए लोग होते हैं, जो बहुत पिछड़े हुए लोग होते हैं, जो जंगल में रहने वाले लोग होते हैं, या ऐसे उनको बोलते हैं आदिवासी लोग या आदिम लोग। ठीक है, किसके ऊपर लागू होते हैं, इनके ऊपर लागू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे जंगल एक नेचुरल रिसोर्स, तो ये तो आदिवासी या जंगल में रहने वाले लोग हैं, तो इनको इनकी जो पूरी लाइवलीहुड चलती है, डिपेंड है, वो किसके ऊपर है, जंगल के ऊपर डिपेंड है। तो अगर अपन जंगल काट देंगे डेवलपमेंट करने के लिए, तो इनकी लाइवलीहुड जाती रहेगी। तो क्या ये इस चीज के ऊपर क्लेम कर सकते हैं सरकारों से कि साहब ये डेवलपमेंट हो रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं, हमारी लाइवलीहुड खत्म होती जा रही है, या हमसे नेचुरल रिसोर्सेज को छीना जा रहा है? और इसका असर किस पे पड़ता है, और ये लोग ही क्या है, सॉरी ये लोग ही क्या है, डायरेक्ट रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको अभी जंगल वाला एग्जाम्पल दिया, तो ये लोग डायरेक्टली रिलेटेड है फॉरेस्ट से, और जब ये डायरेक्टली रिलेटेड है फॉरेस्ट से, तो ये डायरेक्टली रिलेटेड है एनवायरनमेंट से भी। क्यों? क्योंकि ये जो सोर्स है, जो नेचुरल सोर्स है, फॉरेस्ट जो नेचुरल सोर्स है इनके लिए, ये उसकी देखभाल करते हैं। क्यों? क्योंकि इसी से क्या होता है, इनकी लाइवलीहुड चलती है। इनकी पूरी कम्युनिटी इन फॉरेस्ट की, इन जंगल्स की देखभाल करती है। एंड तो ये किससे रिलेटेड है, एनवायरनमेंट से। ये उसको खराब नहीं होने देना चाहते, इन नेचुरल रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि अगर ये खराब हो गए तो इनकी लाइवलीहुड क्या होगी, इनकी आजीविका के ऊपर असर पड़ेगा। ये कहाँ से खाएंगे, कहाँ से ये शिकार करेंगे, और कहाँ से ये इनको दूसरी चीजें जो जंगल से इनको मिलती हैं वह इनको प्राप्त होगी। क्लियर? एनी क्वेश्चन? कुछ क्वेश्चन करना है, कुछ पूछना है? अवंतिका, देन तरुण, प्रिया, जयंती, निखिल, आयुष, एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? क्लियर हो गया? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आगे बढ़े। Sir, what work we have to do in political science? We did not do any work before. What work you have to do in political science? Okay, beta. After completing this chapter, I will give you the questions relating to this chapter. Or I don't know whether you have attended the class of Shomit sir or not. I do not know. But I will give the questions of the previous chapters also. That is of chapter number 2 and 3 of political science. Clear? Clear हो गया? So don't worry जयंती, इफ यू अगर मेरे को टाइम मिला बाद में तो आई विल कंप्लीट द, अगर वो चैप्टर आपने नहीं पढ़े तो मैं आई विल ट्राई टू कंप्लीट दोस चैप्टर ऑल्सो। क्लियर? मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, पूरा एक्सप्लेन करूंगा, अच्छी तरह आपको बताऊंगा। क्लियर हो गया है ना? तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में। आई एम विथ यू एंड आई विल डू एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सकता है आपके लिए मैं करूंगा। Then next paragraph we move on to the next paragraph. The crucial issue here is to whom do natural resources belong? It is the local community, the state concerned, or are they common resource for all humanity? Humanity would include future generations as well. Negotiating the competing demands of different sections of a population, as well as achieving a balance between the claims of the present and future is the task of democracy. अब यहाँ पे सबसे नाजुक मामला ये है कि जो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये किनके हैं? क्या ये लोकल कम्युनिटी के हैं, यानी कि स्थानीय समुदाय के हैं,
या रिलेटेड स्टेट्स के हैं, संबंधित राज्य के हैं, या फिर पूरी ह्यूमैनिटी के हैं, पूरी मानवता के हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज जो। अगर हम रिसोर्सेज को पूरी ह्यूमैनिटी के लिए मानते हैं तो ये रिसोर्सेज फिर तो जो अपनी आने वाली जनरेशन्स हैं उनके लिए भी है, क्योंकि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए। आप आगे भी जनरेशन्स आएंगे, बर्थ होंगे, बच्चे पैदा होंगे, आगे भी जनरेशन्स चलेंगे, तो जो रिसोर्सेज अभी हैं वो फिर सबके लिए होनी चाहिए, पूरी मानवता के लिए। तो अपन देखते हैं कि डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसका काम क्या है, जन समूह यानी कि जो लोग हैं उनके जो विभिन्न विभिन्न अलग अलग जो सेक्शंस हैं, सोसाइटी के जो अलग अलग सेक्शंस हैं और उनकी जो अलग अलग डिमांड है उनको पूरा करने के साथ साथ वर्तमान, प्रेजेंट और भविष्य यानी कि फ्यूचर जनरेशन के बीच भी बैलेंस को बनाना है। यानी कि आपने जो सब्सटेंशियल जो पढ़ा था उसको बोलते हैं जो रिसोर्सेज जो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी संभाल के रखनी है, अपने को यहाँ पे खत्म नहीं करनी है, तो इस तरह का बैलेंस अपने को बना करके चलना है। क्लियर? कोई क्वेश्चन इसमें? इसमें पहला पार्ट तो ये है कि रिसोर्सेज किसकी है, क्या वो एक लोकल कम्युनिटी की है या कंसर्निंग स्टेट की है या पूरे ह्यूमैनिटी की हैं, और अगर पूरे ह्यूमैनिटी की हैं तो आगे वाली जो जनरेशन आएगी उसके लिए भी है। तो अपने को रिसोर्सेस जो अलग अलग लोगों को चाहिए, यानी कि अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मिडिल क्लास है, तो अलग अलग सोसाइटी के सेक्शंस हैं, उनकी अलग अलग डिमांड आती है। तो उनको उनकी डिमांड को देखते हुए अपने को जो रिसोर्सेज हैं वो प्रेजेंट में भी यूज करनी है और फ्यूचर के लिए भी सेव करके बैलेंस बना करके अपने को चलना है। क्लियर? क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम? अवंतिका, देन दिव्या, प्रिया, जयंती। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर? ओके, सो इट्स 10:32, मैं क्लास एंड कर रहा हूं, उसके बाद अपन हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है?